तो अब जो है हम क्वेश्चन करने वाले हैं HIFO यानी कि हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। देखिए मैंने आपको पिछले दो वीडियोस में जो है एक में आपको FIFO फुल फ्लेज क्वेश्चन पढ़ाया है, एक में आपको मैंने LIFO पढ़ाया है और अब जो मैं आप लोगों को HIFO पढ़ाने वाला हूं, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट जो है मेथड है, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मैं आपको सारी चीजें जो है अभी लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। देखो यहाँ पे क्या सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन में आंसर दे दिया है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो है आपके पास 240 यूनिट्स बचेंगे। 30 अप्रैल को जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा 240 का, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखो यहां पे मैं पार्टीशन कर देता हूं, यहां पे हो सकता है कि आपको समझना है। ये आपका जो भी इंफॉर्मेशन दिया है ये पूरा आपका रिसिप्ट है और ये जो जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है ये आपका पूरा इशू है। क्लियर है? दो पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड किया हमने, एक में आपका पूरा रिसिप्ट है, एक में आपका पूरा इशू है। अब देखिए यहां पे क्या है कि आपको जो है डेट वाइज जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीजों को क्या मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहले उसे जो है रिकॉर्ड कर लो ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। ये मैंने पास्ट एक्सपीरियंस में जितने भी स्टूडेंट को गाइड किया है, उनको पढ़ाया है, वहां पे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं ना वो चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और वही चीज के लिए सबसे पहले जो है मैं क्वेश्चन सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करता हूं, ठीक है। अब देखिए ये 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल का डेट है तो 1 अप्रैल सबसे पहले मैं लिख लिया। उसके बाद जो है 1 अप्रैल के बाद 2 तारीख दिया हुआ है तो 2 तारीख लिख लिया। 2 के बाद आप यहां देखने की कोशिश करो 8 आ गया। बेटा 8 से पहले भी कुछ दिया है, यहां पे एक बार ध्यान तो दे ले। फिर यहां पे आप अगर देखेंगे तो 2 तारीख के बाद 5, तो आपको यहां पे ही देखते हुए नहीं चलना है बेटा, है ना। अब 5 तारीख आ गया मतलब आपको यहां भी ध्यान देना है। इसीलिए मैं यहां पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करता हूं क्योंकि एक बार आप पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं तो फिर मैं नहीं चाहता कि आप काट के फिर से बनाओ, आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 5 तारीख के बाद। अगर आप देखेंगे तो 5 तारीख के बाद अब यहां पे 10 तारीख दिख रहा है, 10 तारीख से पहले तो 8 तारीख है तो हम यहां पे 8 तारीख लिख लेंगे। उसके बाद 8 तारीख के बाद जो है अब 10 तारीख है तो 10 तारीख यहां पे रिकॉर्ड कर लो। 10 तारीख के बाद जो है आपका 8 भी हो गया, 10 भी हो गया। अब यहां 18 दिख रहा है लेकिन 18 से पहले 15 है तो हम यहां पे 15 तारीख रिकॉर्ड कर लेंगे। 15 के बाद आपका जो है 18 तारीख आ जाएगा और 18 के बाद आपका 20 आ जाएगा तो हम यहां पे 18 के बाद 20 लिख लेंगे और 20 तारीख के बाद आपका 25 आ जाएगा, फिर 28 आ जाएगा और लास्ट में आपका 30 आ जाएगा। तो 25, 28 और 30, तो ये आ गया 25, 28 और 30 तारीख। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो हमने अभी जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सेट कर लिया ताकि इसको हम देखते हुए, इसको ध्यान देते हुए हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो। चलिए अब यहां पे क्या करना है, 1 तारीख सबसे पहले कौन सा इंफॉर्मेशन देखना है, 1 तारीख। अब जाकर के देखो 1 तारीख यहां दी है, हाँ यहां दी है, तो आप 1 तारीख को रिसिप्ट कर रहे हैं और आप 300 यूनिट जो है रिसिप्ट कर रहे हैं ₹1.25 के हिसाब से। तो जो भी इंफॉर्मेशन रिसिप्ट में दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन रिसिप्ट में दिया मतलब आपको रिसिप्ट के कॉलम में लिखना है। तो यहां पे आप एक जो है क्या भाई 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, 1 अप्रैल को आप जो है कितना यूनिट रिसिप्ट किए, आपने जो है 300 यूनिट रिसिप्ट किया है तो आप 1 अप्रैल को 300 यूनिट रिसिप्ट में लिख लेंगे, रिसिप्ट में, है ना। रिसिप्ट के यूनिट मतलब क्या आ जाएगा, क्वांटिटी। क्वांटिटी में आपने 300 यूनिट लिख लिया और ये कितने रुपए के हिसाब से आ रहा है, ₹1.25 के हिसाब से। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अमाउंट पता चल जाएगा। तो ₹1.25 के हिसाब से, तो हम यहां पे 300 मल्टीप्लाई बाय ₹1.25 कर देंगे तो यहां पे अपना आ जाएगा ₹375, ठीक है। ये हमारा हो गया रिसिप्ट। अब देखिए इस तारीख को और भी कोई इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं। तो आपको क्या करना है, जब कुछ है ही नहीं, इशू हुआ ही नहीं है, तो आपको डैश डैश कर लेना है। अब उसके बाद जो है आपके पास बैलेंस इसी डेट को अगर आपके पास बैलेंस कितना बचता है तो मैं आपको बता दूं कि आपने 300 यूनिट रिसिप्ट किया था, बेचा कुछ भी नहीं, तो आपका बैलेंस भी एज इट इज कितना आ जाएगा, आपका 300 यूनिट आ जाएगा, 300 यूनिट। और यहां पे 1.25 के हिसाब से 375। क्लियर है, 375 आ गया। अब यहां पे उसके बाद आपको आ जाना है नेक्स्ट डेट। आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो सेट किया है वो है आपका 2, है ना। 2 तारीख को देखना है। 2 तारीख को फिर से आपने जो है ₹1.20 के हिसाब से आपने 100 यूनिट रिसिप्ट किया है तो हम यहां पे आ जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था जब कभी भी आप जो है क्लोज करेंगे आप एक डॉटेड लाइन बना लेंगे और उसके बाद अपना नया डेट, आपका नया डेट है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल को आपने फिर से जो है 100 यूनिट इशू किया, रिसिप्ट किया है। तो रिसिप्ट
रिसिप्ट में आप 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से रिसिप्ट कर रहे हैं, तो आप 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से 100 यूनिट रिसिप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 रुपए 20 पैसा आ जाएगा, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका 120 रुपए आ जाएगा। 120 रुपए 100 मल्टीप्लाई बाय 1.20 आपका 120 रुपए आ गया। तो मैं आपको बोलूं इस डेट में कोई भी आपने इशू किया है तो आप बोलेंगे नहीं, ठीक है। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चन में, इतने 2 क्वेश्चन क्या, मैंने आपको 4 क्वेश्चन अभी तक किया है, करा दिया, और चारों चीज में मैं एक ही चीज बोलते आ रहा हूं, जब कभी भी आपके पास नया रिसिप्ट आता है हमेशा पुराने वाले बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करोगे अप टू द डेट, यानी कि 2 तारीख तक पुराने वाले बैलेंस को लेके आ जाओ। तो मैं ये जो 300 यूनिट है उसको एज इट इज छापोलॉजी पुराने वाले को छाप लूंगा, तो ये छाप लिया। अब ये पुराना वाला बैलेंस मेरे पास आ गया, यानी कि 2 अप्रैल को मेरे पास ये बैलेंस 300 यूनिट जो है 125 के हिसाब से 375 वाले बचे हुए थे, और उसके बाद मेरे पास जो है ये और 100 यूनिट आ गया, तो जस्ट इसके नीचे जो है 100 यूनिट 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से आ गया, यानी कि 120 रुपए। तो मेरे पास अभी जो है 2 अलग अलग बॉक्सेस है, और वो कौन से तारीख को है वो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। 2 अप्रैल का मेरे पास अभी 300 यूनिट भी है और 100 यूनिट भी है। 300 यूनिट 1 रुपए 25 पैसा, और 100 यूनिट जो है 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है अब यहाँ पे डेट को क्लोज कर देना है, डेट को क्लोज कर देना है। ये डेट में हमने यहाँ पे बोला है कि जब कभी भी आप पूरा कर लेते हैं रिकॉर्ड, उसके बाद जो है आपको लाइन खींच लेना है। चलिए अब उसके बाद आते हैं हम ऊपर, और हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो 5 मार्च, अब 5 अप्रैल में अगर आप जाकर के देखेंगे तो 5 अप्रैल आपको कहां दिख रहा है, आपके रिसिप्ट में तो नहीं दिख रहा बेटा। 5 अप्रैल को जो है आपने 200 यूनिट क्या किया है, आपने 200 यूनिट इशू किया है। तो आप यहां पे आएंगे और 5 अप्रैल लिखेंगे, और 5 अप्रैल को आपने क्या किया है, इशू किया है 200 यूनिट। तो यहां पे डैश कर दूंगा, यहां पे डैश कर दूंगा, यहां पे डैश कर दूंगा। अब आपको देखना है इन दोनों में से, मेथड का नाम है HIFO, HIFO, H फॉर आपका हाईएस्ट, और I फॉर इन, हाईएस्ट इन और फर्स्ट आउट। जो ज्यादा महंगा रहेगा आपके पास आया है, वो महंगे वाले को पहले बेचने की कोशिश करोगे। तो आप देख लो आपके पास 2 अलग अलग रेट है, एक आपका 1 रुपए 25 पैसा और एक आपके पास जो है 1 रुपए 20 पैसे। तो इन दोनों में से महंगा कौन है, इन दोनों से में महंगा जो है 1 रुपए 25 पैसे वाला है। तो इस बॉक्स से, इस 300 यूनिट से सबसे पहले आप जो है इशू करने की कोशिश करोगे, कितने यूनिट्स को, 200 यूनिट को। तो ये 300 यूनिट में से जब मैं 200 यूनिट दे दूंगा, तो यहां पे मैंने 200 यूनिट इशू कर दिया, और 1 रुपए 25 पैसे के हिसाब से, तो 200 यूनिट को मैं 1 रुपए 25 पैसे के हिसाब से दूंगा, तो ये मेरा 250 रुपए हो जाता है। अब ध्यान से सुनना है, जब मेरे पास 300 यूनिट था, 200 यूनिट इशू कर दिया, तो बैलेंस में मेरे पास अब कितना बचेगा, बैलेंस में मेरे पास 100 यूनिट बचेगा, 100 यूनिट बचेगा। और ये कितने रुपए वाला है, 1 रुपए 25 वाला बचा हुआ है, तो 1 रुपए 25 वाला हम यहां लिख लेंगे, और आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है। क्या मैंने इस बॉक्स को कुछ भी किया नहीं, ये तो सस्ता वाला था, इसमें से तो मैंने कुछ भी दिया ही नहीं, इसमें से मैंने तो कुछ भी इशू किया ही नहीं है। तो ये एज इट इज आपके पास जो है बैलेंस 100 यूनिट 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से 120 रुपए का बचा रहेगा। ये बैलेंस आपका आ गया, और ये बैलेंस हमने अप टू द डेट लेकर के आ गया आफ्टर इशूइंग। हमने इशू करने के बाद जो है नया बैलेंस निकाल लिया, और हमारे पास 2 अलग अलग बॉक्सेस बचे हैं, एक 100 यूनिट बचे हैं 125 रुपए के हिसाब से, और एक 100 यूनिट बचा हुआ है 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से। चलिए अब यहां पे आपको जाना है, अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना है, और आप देखें तो आपके पास अब आ गया है 8। अब 8 तारीख देखो, आपको इंफॉर्मेशन क्या यहां दिया है, नहीं, मतलब आपको इंफॉर्मेशन रिसिप्ट में दिया है। देखो रिसिप्ट में आपने फिर से 1 रुपए 15 पैसे के हिसाब से 250 यूनिट क्या किया, रिसिप्ट किया है। 1 रुपए 15 पैसे के हिसाब से आपने 250 यूनिट रिसिप्ट किया है 8 अप्रैल को। तो यहां पे आपको फिर से 8 अप्रैल को क्या कर लेना है, 8 अप्रैल को फिर से रिसिप्ट लिख लेना है 8 अप्रैल को, और 8 अप्रैल को आपने जो है 250 यूनिट 1 रुपए 15 पैसे के हिसाब से, 250 यूनिट 1 रुपए 15 पैसे के हिसाब से। तो जब आप 250 यूनिट 1 रुपए 15 पैसे के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा
287.5, ये 287.5 आपके पास नया रिसिप्ट है। और मैंने आपको बताया था जब जब आपके पास नया रिसिप्ट आएगा आप पुराने वाले बैलेंसेस को पहले कैरी फॉरवर्ड करेंगे, पुराने वाले बैलेंसेस को पहले कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी ये जो 100 यूनिट है ₹1.25 के हिसाब से 125 वाला, और ये जो 100 रुपए है 100 यूनिट है ₹1.20 के हिसाब से 120 वाला, ये दोनों को सबसे पहले आपको कैरी फॉरवर्ड कर लेना है टिल द डेट, है ना। आपको अप टू द डेट बैलेंसेस पूरे रिकॉर्ड करते चलने हैं। और ये वाला आपके पास नया आया है तो इसको जस्ट इसके नीचे क्या कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है। तो आप अगर देखेंगे 8 अप्रैल को हमने यहाँ पे नया बैलेंसेस लेके आ गया, पुराना जो हमारे पास था, और ये वाला जो अभी आपके पास नया है आपको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है। चलिए अब इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये कितना यूनिट है, 250 यूनिट्स है, ₹1.15 के हिसाब से 287.5। तो हमारे पास 3 अलग अलग रेट के जो है आइटम्स है ना। एक आपका कौन सा रेट वाला है, ₹1.25, ₹1.20 और ₹1.15। तो इसमें अभी हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, हीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। तो महंगा वाला अभी भी अगर देखेंगे तो ₹1.25 वाला है, तो हम इसी में से देने की कोशिश करेंगे जब भी हमारा इशू आएगा। चलिए अब यहाँ पे डेट जो है, डेट का काम खत्म हो गया, तो आप डेट क्लोज कर दिए। तो यहाँ पे आप एक को डॉटेड लाइन से क्या कर लेना है, इसे अंडरलाइन कर लेना है। चलिए उसके बाद आते हैं 8 के बाद हमारा नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है 10 तारीख। 10 तारीख आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया है या फिर यहाँ पे दिया है। तो 10 तारीख मेरे को यहाँ तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन कहाँ है, इशू में है। तो इशू में कितना यूनिट्स है, 200 यूनिट्स है। तो हमको इशू में 200 यूनिट लिख लेना है। और कब लिख लेना है, आपका 10 अप्रैल। तो यहाँ पे 10 अप्रैल को आपको क्या कर लेना है, रिसिप्ट में नहीं लिखना है क्योंकि इशू हुआ है। अब आपको क्या कर लेना है, 200 यूनिट को इशू करना है। क्लियर है। तो 200 यूनिट्स को अपन को इशू करना है। तो यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि इशू का कभी भी रेट नहीं दिया होता है, रेट तो आप ही डिसाइड करेंगे। तो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट है, तो आप इसमें से देखो सबसे ज्यादा महंगा ये है, तो इसको मैं फर्स्ट रैंकिंग दूंगा। फिर ये आपका सेकंड रैंकिंग में है, ये आपका थर्ड रैंकिंग में। तो सबसे महंगा ये है, तो मैं इसमें से सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा। और मेरे पास ऑर्डर कितने यूनिट का आया है, 200 यूनिट का आया है। तो 200 यूनिट में से मैं जब ये 100 यूनिट दे दूंगा ₹1.25 के हिसाब से, तो बाकी का मेरे को कितना देना बाकी रहेगा, 100 यूनिट। ठीक है। तो मैं ये ₹1.25 के हिसाब से वाले को पहले लिखूंगा, ₹1.25 वाले हिसाब से पहले लिखूंगा। तो ये 100 यूनिट मेरे पास जो पुराना बैलेंस था, अब ये पूरा चला जा रहा है क्योंकि मैं इशू कर रहा हूं। तो मेरे पास अब ये नहीं रहेगा, ये 100 रुपए ₹1.25 के हिसाब से ₹125 मैंने इशू कर दिया। ये मेरे पास पहला हाईएस्ट रेट था। तो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ये हाईएस्ट इन था, तो मैंने उसको पहले बेचा। अब उसके बाद देखता हूं मेरे पास 2 अलग अलग है। तो अब मैं बाकी का जो ये 100 यूनिट्स देना है, ये 100 यूनिट ये रेट से दूं या ये रेट से। तो मेथड कौन सा है आपका, हाईएस्ट इन। तो हाईएस्ट इन है मतलब इसके बाद जो अगर देखोगे सेकंड नंबर पे हाईएस्ट कौन है, 1.20। तो आप फिर जो है 100 यूनिट दे दोगे 1.20 के हिसाब से ₹120। तो मैं बोलता हूं कि आपका ये बॉक्स भी है आपके पास से चला गया। तो आपके पास जो है ना तो बैलेंस इसका है ना तो बैलेंस इसका है। आपके पास जो बैलेंस है सिर्फ और सिर्फ अब किसका है, ये 250 यूनिट ₹115 के हिसाब से, ठीक है, ₹1.15 के हिसाब से पर यूनिट आप लिख लेंगे 250 ₹1.15 287.5, है ना। ये आपका बैलेंस है और ये बैलेंस आपको लिखना है ना। और इसके बाद जो है आप इसको अंडरलाइन कर देंगे। क्लियर है। तो जब जब आप क्या करेंगे, रिसिप्ट कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, आपको एक डॉटेड लाइन से ऐसे लिख लेना है। अभी ये 2 बॉक्स मैंने पूरा बेच दिया। ये बॉक्स हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट था, तो पहले ये वाले को बेचा, फिर ये वाले को बेचा, फिर ये वाला मेरे पास से कुछ हुआ ही नहीं, तो ये पूरा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड मैंने कर लिया है। ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट डेट में अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और देखते हैं कौन सा तारीख है आपका, 15 तारीख है। तो 15 तारीख जाकर के देखो कहां पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है 15 तारीख रिसिप्ट में। और रिसिप्ट में ₹1.10 के हिसाब से आपने रिसिप्ट किया है और 300 यूनिट रिसिप्ट किया है। तो 15 अप्रैल को आपने ₹1.10 के हिसाब से कितना यूनिट रिसिप्ट किया है,
300 यूनिट रिसिप्ट किया है, 300 यूनिट रिसिप्ट किया है। तो आप यहां पे 300 मल्टीप्लाई ₹1.10 कर देंगे तो आपका 330 रुपीज हो जाएगा। और मैंने आपको बताया जब जब आप रिसिप्ट करेंगे पुराने वाले बैलेंस को सबसे पहले अप टू द डेट कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहां पे ये जो 250 यूनिट है इसको सबसे पहले मैं लिख लेता हूं 287.5। ये आपने क्या कर लिया, पुराने वाले बैलेंस को अप टू द डेट कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब उसके बाद जो है ये नया रिसिप्ट जो आपके पास आया है जस्ट इसके नीचे लिख लेना है, यानी कि अप टू द डेट आपके पास दो बैलेंसेस हैं। अब यहां पे आपका ₹1.10 आ जाएगा और ये 330। एक जो है आपके पास ₹1.15 वाला स्टॉक है और एक जो है ₹1.10 वाला स्टॉक है। तो दो आपके पास अभी नए नए स्टॉक है। आपका जो महंगा है आप उससे सबसे पहले देने की कोशिश करते हो, क्योंकि ये मेथड जो हम बना रहे हैं अभी वो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट है। अब इस डेट को और कुछ नहीं है इसलिए मैंने यहां पे डॉटेड लाइन बना दी है। चलिए अब 15 तारीख के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट डेट हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 18 तारीख है। तो 18 तारीख को कौन सा डिटेल दिया हुआ है, 18 तारीख को 200 यूनिट का फिर से क्या हो रहा है, 200 यूनिट का फिर से आपने इशू करना है। अब यहां पे हम लोग आ जाते हैं 18 अप्रैल और लिख लेते हैं 18 अप्रैल। और आपका 18 अप्रैल को आप जब देखेंगे रिसिप्ट नहीं हुआ है, इशू हुआ है। कितने यूनिट 200 यूनिट इशू हो रहे हैं। तो आप यहां पे से देने की कोशिश करोगे। आप सबसे पहले देखो दो अलग अलग रेट है, तो मैं बोलूंगा इन दोनों में से महंगा कौन है, ₹1.15 है, ये महंगा वाला है। तो इसमें से सबसे पहले इशू करने की कोशिश करोगे। कितना यूनिट इशू करना था, 200 यूनिट इशू करना था। तो 200 यूनिट में ₹1.15 के हिसाब से इशू कर दूंगा। तो 200 को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा ₹1.15 तो मेरे पास आ जाएगा ₹230। ठीक है, ₹230। देखो 200 यूनिट ही मेरे को इशू करना था, तो मैंने 18 तारीख को 200 यूनिट इशू कर दिया। लेकिन रेट आपको जो है हमेशा कंफ्यूजन में रहते हो कि कौन से रेट से देना है। आप जो है जो मेथड फॉलो करते हो उस मेथड के हिसाब से यहां पे रेट कंफर्म होता है। तो यहां पे आपको जो है ₹1.15 आपने इसलिए लिया क्योंकि यहां पे दो रेट दिया था। तो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट है, तो महंगा इन दोनों में ये है, इसीलिए मैंने इस रेट से दिया ₹230 का। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपके पास कितना था, आपके पास ये जो है कितना यूनिट था, 250 यूनिट, 200 इशू कर दिए। तो मैं जब 250 यूनिट में से 200 इशू कर दूंगा तो मेरे पास 50 यूनिट बचेगा। तो ये बैलेंस में आप क्या कर लेंगे, 50 यूनिट लिख लेंगे। तो यहां पे बैलेंस में मेरे पास अब 50 यूनिट है और इसका रेट क्या रहेगा, रेट तो भाई यही वाला बैलेंस है, यही तो बॉक्स बच रहा है। 250 में से 200 देने के बाद 50, तो ये रेट भी तो यही आएगा। तो ₹1.15 के हिसाब से है। और जब आप 50 मल्टीप्लाई बाई ₹1.15 कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 57.5। क्लियर है, तो 57.5 आ गया। ये आपके पास ये, अरे भाई मेरे इस बॉक्स को तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो ये बॉक्स तो एज इट इज पूरा मेरे पास कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अप टू द डेट। तो मैं यहां पे इसे एज इट इज लेके आ जाता हूं। 300 यूनिट ₹1.10 ₹330 का। तो मेरे पास अभी अगर देखेंगे तो दो बैलेंसेस है, एक है 50 यूनिट ₹1.15 के हिसाब से और 57.5 रुपए का वो हमारा कॉस्ट है। उसके बाद 300 यूनिट जो है हमारे पास बैलेंस है ₹1.10 के हिसाब से ₹330 का। चलिए अब यहां पे मैंने बताया था कि जब जब डेट ओवर होते जाता है आपको एक डॉटेड लाइन ऐसे खींच लेना है। ठीक है, यहां पे लाइन ऑलरेडी बना हुआ था लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हम जो है सारी चीजें डिटेल में सिखाते हैं। चलिए उसके बाद हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है 20। अब जाकर के देखो आपको 20 कहां दिया है, इशू में दिया है या फिर रिसिप्ट में दिया है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये रिसिप्ट में। तो रिसिप्ट आपने 250 यूनिट और किया ₹1.20 के हिसाब से। तो आप रिसिप्ट में आएंगे यानी कि कौन से डेट में, 20 अप्रैल को आएंगे। 20 अप्रैल को आपको लिख लेना है कि आपने जो है 20 अप्रैल को लिख लेना है आपने जो है रिसिप्ट किया कितने यूनिट, ₹1.20 के हिसाब से 250 यूनिट। 250 यूनिट हम लिख लेंगे और कितने के रेट से आए, ₹1.20 के हिसाब से। तो आपको 250 मल्टीप्लाई बाय ₹1.20 कर लेना है। तो ये आपका आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका ₹300। चलिए अब ये ₹300 आ गया तो इस डेट में कोई भी आपका क्या नहीं है,
इशू नहीं है, तो मैंने आपको बताया था जब 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 आप रिसिप्ट करेंगे आपको जो है पुराने बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड कर लेना होता है। तो पुराने बैलेंसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, 50 यूनिट 1 रुपए 15 पैसे के हिसाब से 57.5 रुपए का है, और 300 यूनिट मेरे पास 1 रुपए 10 पैसे के हिसाब से 330 रुपए का है। तो ये दो पुराने बैलेंसेस जो मेरे पास थे मैंने लेकर के आ गया अप टू द डेट, और ये नया मेरे पास जो आया है जस्ट इसके नीचे जो है मेरे को रिकॉर्ड कर लेना है। तो मेरे पास पता चल जाएगा कि 3 अलग अलग रेट के बैलेंसेस हैं, है ना, कितने कितने बैलेंसेस है वो भी पता चल जाएगा, देखो, है ना। तो 50 यूनिट एक है 1 रुपए 15 पैसे का, और 300 यूनिट है 1 रुपए 10 पैसे के हिसाब से, 250 यूनिट है 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से, ये इसका अमाउंट है। चलो, अब जब कभी भी आपका डेट क्लोज करते हो, मैंने आपको बताया था कि आप डॉटेड लाइन ऐसे बना लेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट डेट पे आएंगे, और नेक्स्ट डेट देखेंगे तो आपका 25 तारीख है। तो 25 तारीख आपका इंफॉर्मेशन जो है इशू में दिया है, इशू में दिया है 200 यूनिट आप क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, 200 यूनिट आप क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। तो आपको 200 यूनिट इशू कर लेना है। चलो, अब 25 तारीख को हम क्या कर लेंगे, 25 तारीख को 25 अप्रैल को 200 यूनिट इशू कर लेंगे। तो यहां पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना, इन तीनों में से इन तीनों बॉक्स को देखने की कोशिश करो, सबसे ज्यादा महंगा कौन सा है, महंगा जो है 1 रुपए 20 पैसे का है। तो इस वाले बॉक्स से यानी कि 250 यूनिट वाले बॉक्स से मैं देने की कोशिश करूंगा। कितने यूनिट, सबसे पहले मैं दूंगा ये 200 यूनिट। तो भाई आराम से, मेरे पास 250 है ये बॉक्स में, मेरे को 200 ही देना है तो मैं पूरा 200 दे देता हूं। तो 200 यूनिट 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से इशू कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 1.20, तो ये हो जाएगा आपका 240, है ना, 240। चलो, अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो 250 यूनिट था हमारे पास, 200 यूनिट दे दिए, तो अभी हमारे पास बैलेंस कितने यूनिट का बचेगा, 50 यूनिट। ये 50 यूनिट जो है मैं यहां पे लिख लूंगा, लेकिन उससे पहले आप बताओ क्या ये बॉक्स को आपने टच किया, नहीं, तो एज इट इज इसका बैलेंस तो आप यहां पे कैरी फॉरवर्ड कर लोगे। इस बॉक्स को आपने टच किया, नहीं, 300 यूनिट आपके पास, इसका भी बचा हुआ है, ठीक है, 330 रुपए के हिसाब से। लेकिन ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स में से आपने जो है 250 यूनिट में से 200 यूनिट दे दिया, तो आपके पास बैलेंस 50 यूनिट है। तो यहां पे बैलेंस लिखोगे 50 यूनिट, और कितने रेट वाला है भाई, 1 रुपए 20 पैसा, तो आप यहां पे लिख लोगे 1 रुपए 20 पैसा। अब जब मल्टीप्लाई करोगे 50 मल्टीप्लाई बाई 1.20, तो यह आपका आ जाएगा 60 रुपए। तो यहां पे आपको 60 रुपीज लिख लेना है, ठीक है। चलो, अब इसको आप क्या कर लोगे, टोटल कर लोगे, इसको टोटल कर लोगे और इसको टोटल कर लोगे, मतलब अकाउंट अब इस डेट को क्लोज कर लेना, ये मैंने कर लिया। चलो, अब ये हमारे पास 3 अलग अलग बैलेंसेस बचे हैं, 3 अलग अलग बैलेंसेस बचे हैं अप टू द डेट यानी कि 25 अप्रैल तक। अभी फॉर्मेट थोड़ा छोटा पड़ गया है, तो हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में मैं आपके लिए फॉर्मेट बना देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलो, अभी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जो ऑब्जर्वेशन है मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट 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 फॉर्मेट पूरा बनाना है आपको, है ना। बोलते चलो कौन कौन सा फॉर्मेट है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। चलो, ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। 25 के बाद अब आते हैं नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 28 तारीख है। तो 28 तारीख को क्या हो रहा है, एक बार जाकर के देखेंगे तो 28 तारीख अगर आप देखेंगे तो 150 यूनिट इशू हो रहा है, 150 यूनिट इशू हो रहा है। तो आप यहां पे आ जाएंगे और 28 अप्रैल लिखेंगे, और 28 अप्रैल को जो है आप इशू कर रहे हैं तो रिसिप्ट में डैश डैश कर लेना है, और इशू क्या कर रहे हैं, 150 यूनिट, 150 यूनिट। तो यहां पे आपको लिख लेना है 150 यूनिट। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप सबसे पहले 150 यूनिट लिखने से पहले आप देखो कौन कौन से रेट से देंगे, क्योंकि अलग अलग रेट से आपको देना पड़ेगा, है ना। अब सबसे महंगा अगर देखेंगे तो ये है ना, 1 रुपए 20 पैसे का ये है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना यूनिट है, 50 यूनिट। तो मेरे को कितना इशू करना है, 150 यूनिट। जब मैं ये 50 दूंगा, ये बॉक्स तो पूरा खाली हो जाएगा। तो ये बॉक्स तो पूरा खाली होगा, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, अभी मार्क कर देता हूं। क्यों इसमें से दे रहा हूं, क्योंकि इसका रेट कितना है, 1 रुपए 20 पैसा। ये जो है आपका सेकंड नंबर पे ये, तो सबसे पहले मैं जो हाईएस्ट रेट का है उसमें से देने की कोशिश करूंगा, तो ये वाला बॉक्स ही तो पहले खाली होगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने 50 यूनिट इशू कर दिया,
1.20 के हिसाब से 60 रुपए आ गया। फिर अब मेरे को कितना यूनिट और देना है, 100 यूनिट और देना है। तो ये 100 यूनिट अब मैं कहां से दूंगा, तो सेकंड नंबर पे देखो कौन सा रेट है, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो इस बॉक्स से देने की कोशिश करूंगा तो ये बॉक्स भी आपका पूरा चला जाएगा, पूरा चला जाएगा। और यहां पे 50 यूनिट्स 1 रुपए 15 पैसे के हिसाब से जा रहा है, तो 57.5 रुपीज आ गया। तो ये बॉक्स भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद अब जो बाकी मैं अगर बोलूं कि 50 यूनिट आपने यहां से भी इशू कर दिया, तो बाकी का 50 यूनिट कितना बचाएगा, ये 50 यूनिट कौन से बॉक्स से देने की कोशिश करोगे आप, ये 300 वाले से। अब ये 300 वाले में से दोगे तो 300 देने के बाद है ना, कौन से रेट से जा रहा है, 150 यूनिट 1 रुपए 10 पैसे के हिसाब से जा रहा है। ये देखो, ये 50, ये 50, ये 50, मेरे को 150 इशू करना था तो मैंने 150 यूनिट कर दिया, लेकिन अलग अलग रेट से जा रहा है क्योंकि ये बॉक्स जो है क्या होते जा रहे थे, खत्म होते जा रहे थे। तो मेरे पास ये बॉक्स बचा था, तो यही वाले बॉक्स से तो मैं दूंगा। तो अभी यहां पे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 50 मल्टीप्लाई बाई 1.10, तो ये आपका आ जाएगा 55 रुपए। ये हो गया 55 रुपए। तो अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास, ध्यान से आप समझोगे, ध्यान से समझोगे क्या बता रहा हूँ मैं, आप देखो। अब ये हमारे पास कितना यूनिट बचा हुआ था, 300 यूनिट बचा हुआ था। तो ये 300 यूनिट में से मैंने अभी 50 यूनिट दे दिया, तो मेरे पास 250 यूनिट बचा है। तो बैलेंस में 250 यूनिट आ जाएगा। और 250 यूनिट जब आ गया, कौन से रेट के हिसाब से बचा हुआ है, 1 रुपए 10 पैसे। तो 1 रुपए 10 पैसे, तो आप क्या कर लोगे, 250 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1 रुपए 10 पैसे, तो आपका आ जाएगा 275 है ना। चलिए अब यहाँ पे 275 आ गया, 250 मल्टीप्लाई बाई 1.10, ये आ गया 275। चलो ये आपका कौन से डेट तक का बैलेंस आ गया, ये आपका बैलेंस जो है, ये बैलेंस आपके पास आ गया 28 अप्रैल तक। 28 अप्रैल तक आपने जो है पूरा क्वेश्चन बना लिया है। आपको ऐसे कर लेना है, इसे डॉटेड लाइन ऐसे मार्क कर लेना है। तो अब हम लोगों को आ जाना है नेक्स्ट डेट, और नेक्स्ट डेट जो है हमारा वो है 30 अप्रैल। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने जो बनाया उसमें 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल को क्या हो रहा है देख लो। 30 अप्रैल को आप लोगों के पास जो है क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, कितने का बच रहा है, 240 यूनिट्स का बच रहा है। ये जो 240 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है, यही आपका आंसर है, यानी कि 30 अप्रैल। आप जो है अब यहां पे 30 अप्रैल ऐसे लिख लेंगे, और आपका जो आंसर है वो दिया हुआ है कि आपके पास 240 यूनिट्स जो है बच रहे हैं, और इसका रेट जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो अमाउंट है ये आपका 275 ही रहेगा, 275 ही रहेगा। सर ये रेट क्यों कैलकुलेट करना है और क्या हुआ हमारे 10 यूनिट के साथ, उसको जो है आपको यहां पे समझना है, उसको जो है आपको यहां पे समझना है। देखो 30 अप्रैल को जो है शॉर्टेज हुआ, 30 अप्रैल को शॉर्टेज हुआ है। कैसे शॉर्टेज हुआ सर, पता चल रहा है आपके पास 250 यूनिट था, और आपके पास 30 अप्रैल को, 28 तारीख तक जब आपके पास 250 यूनिट है, तो अचानक 30 अप्रैल को वो आपका 240 यूनिट कैसे बन सकता है। तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे जिस टाइप का बिजनेस हम कर रहे हैं, वहां पे जो है नॉर्मल वेस्टेज जो है हमें होता है कुछ यूनिट्स का, एज पर पास्ट एक्सपीरियंस हमने जो भी ऑब्जर्व किया, जो भी हमने देखा है। तो जब आपने जो है इसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया, तो आपको पता चल रहा है कि आपके पास से जो शॉर्टेज है, आपके पास से जो शॉर्टेज है वो कितने का हो गया, वो 10 यूनिट का हो गया। और हमेशा याद रखना, कभी भी आपको शॉर्टेज होता है, लॉस होता है, ठीक है, तो उसका क्या नहीं लिखा जाता, उसका कभी भी जो है रेट नहीं लिखा जाता। तो आप रेट में डैश कर देंगे और अमाउंट भी कुछ नहीं लिखा जाएगा, है ना। अब हम लोगों के सामने जो चैलेंज है वो ये चैलेंज है कि हमें जो है रेट कैलकुलेट करना पड़ता है, और रेट क्यों कैलकुलेट करना पड़ रहा है उसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो 28 अप्रैल तक अगर हम बात करें, तो 28 अप्रैल तक हमारे पास जो है 250 यूनिट्स थे, और 250 यूनिट जो है 275 रुपीज का था। तो मैं प्राइस पर यूनिट अगर निकालने की कोशिश करूं तो 1 रुपए 10 पैसे जो आप यहां देख सकते हैं, ये 250 यूनिट है, 275 रुपए का। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.10 आपका आ जाएगा प्राइस पर यूनिट। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 30 अप्रैल में जो है कितना यूनिट्स बच रहा है, आपके पास 240 यूनिट बच रहा है, लेकिन कॉस्टिंग आपका 275 रुपए ही है, तो कॉस्टिंग आपका 275 रुपए रहेगा। लेकिन 30 अप्रैल को आपके पास जो है 240 यूनिट होंगे। यहां पे 28 अप्रैल को जब आपके पास 250 यूनिट था, तो आपने प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए
ये डिवाइड किया तो आपके पास 1 रुपये 10 पैसे आ रहा है। लेकिन 30 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 275 रुपीज़ ही आपका कॉस्टिंग था, लेकिन आपके पास यूनिट जो अवेलेबल है आपके पास 240 यूनिट्स है। तो यहाँ पे प्राइस पर यूनिट यानी कि जिस कॉस्ट में आप इशू करने वाले हैं नेक्स्ट जब कभी भी आप करेंगे, ये नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो वो आपके पास जो है कितना आ जाएगा, आप कर लीजिए डिवाइड 275 डिवाइडेड बाई आप कर लेंगे 240 यूनिट्स, तो आपके पास आ जाएगा 1 रुपये 14 पैसा। तो यहां पे जो है हम लोगों को लिख लेना है इस अमाउंट को, फिर आपका जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1.145 जो लॉस आपको हुआ वो भी आप जो है अपना रेट बढ़ा करके यानी कि अपना कॉस्टिंग बढ़ा करके जो है कवर करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। हम